हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC ग्रुप डी का मॉक टेस्ट पेपर है उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम अपने नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले 52 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, उसको रीड करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं है। सेकंड, उसकी आयु अवश्य 35 वर्ष के कम नहीं होनी चाहिए। थर्ड, उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडलों के सदस्यों द्वारा किया जाता है, या फिर उसकी पदावधि 5 वर्ष होती है। तो इसमें से कौन सा आपका राइट है वो बताना है। तो देखो, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए कि वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं है, ये बात आपकी सही नहीं है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अभी 53 क्वेश्चन देखिए। हरियाणा के किस नृत्य रूप को हरियाणा गिद्दा के नाम से भी जाना जाता है? गुग्गा, झूमर, रतवाई या फिर शमांग? तो हरियाणा के किस नृत्य को हरियाणा गिद्दा के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा होगा वो आपका? झूमर नृत्य। किसको? झूमर नृत्य को हरियाणा गिद्दा के नाम से जाना जाता है। 54 क्वेश्चन देखिए। यदि 17 जनवरी 2004 को शनिवार था तो 10 अप्रैल 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो कौन सा होगा? बुधवार होगा। ठीक है। 55 क्वेश्चन देखो। क्या दिया हुआ 55 में? किन समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? हरण, हरिण, चुराना, ये चीर का वस्त्र या चीर दीर्घकाल? स्रोत, स्रोत, धारा, कान, धरव, दर्व, तरल पदार्थ? तो इनमें से कौन सा सही आपका? सही नहीं है। चीर, चीर, वस्त्र और दीर्घकाल क्या है आपका? गलत है। ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 56 क्वेश्चन देखो। हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? बीरडाना, बनावली, राखीगढ़ी, कुनाल? तो हड़प्पा घाटी स्थलों में कौन सा हरियाणा में प्राचीन है? बीरडाना। ठीक है, यानी ए ऑप्शन क्या है? सही है। 57 देखिए। भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू करने वाला पहला राज्य? हिमाचल प्रदेश, मेघालय, तमिलनाडु या फिर पंजाब? तो भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा आपका? तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। 58 क्वेश्चन। अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है चर्म में, रक्त में, ऊन में या अंडों में? तो अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है ऊन में, यानी बी ऑप्शन क्या है? सही है। 59 क्वेश्चन देखिए। पीतल एक मिश्रण है एल्यूमिनियम और तांबे का, तांबे और टीन का, तांबे और जस्ते का या जस्ते और लोहे का? तो पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबे और जस्ते का, यानी सी ऑप्शन क्या है? सही है। 60 क्वेश्चन देखिए। हरियाणा के किस जिले में थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? तो हरियाणा के किस जिले में थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? पानीपत में भी है, हिसार में भी है, यमुनानगर में भी है। तो ये सभी क्या है? डी ऑप्शन आपका राइट है। 61 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति से क्या संबंधित है? पिसीकल्चर यानी मत्स्य पालन। 62 क्वेश्चन देखिए। सिख पंथ को मानने वाले व्यक्तियों की सबसे अधिक संख्या किस जिले में है? तो सिख पंथ को मानने वाले व्यक्तियों की सबसे अधिक संख्या आपकी सिरसा जिले में है।
कौन सा जिले में है? सिरसा जिले में है। 63 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में भिवानी बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चों को इस बार नए सत्र से 9वीं कक्षा से 6 की जगह अब कितने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे? अब उन्हें 6 की जगह 7 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। कितने? 7 सब्जेक्ट। 64 क्वेश्चन मैथ का दिया हुआ है, मैथ और रीजनिंग के हम बाद में करेंगे, ठीक है। 65 क्वेश्चन देखो, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के काल में आया था। किसके? इल्तुतमिश में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 68 क्वेश्चन देखो, ध्वनि तरंगे। तो ध्वनि तरंगे क्या है आपकी? ये निर्वात में चल सकती है, केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, केवल गैसों में चल सकती है, या ठोस तथा गैस दोनों में माध्यम में चल सकती है। तो जो ध्वनि तरंगे होती है आपकी, वो ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है, यानी डी ऑप्शन सही है। 69 क्वेश्चन देखो, नया प्लास्टिक पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो नया प्लास्टिक पार्क हरियाणा के पानीपत जिले में स्थापित किया जाएगा। 70 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है ये आपका? अनुच्छेद 213। सी ऑप्शन क्या है? सही है। 71 क्वेश्चन, असंगत पर्यायवाची युग्म का चयन करें। त्योहार जलसा सही है, एकांत सुना सही है, मददुपकार सही है, अंगराज देवदारू आपका गलत है। यानी कि 71 का क्या है? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 72 क्वेश्चन देखिए, दूसरी भारत EU व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आपकी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। कहाँ पे आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में, यानी ए ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 देखो, भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन हरियाणा में चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ? चंडीगढ़ में। 74 क्वेश्चन, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। तो मस्टर्ड गैस का उपयोग किसमें करते हैं? गैस ईंधन गैस के रूप में, सरसों के तेल के स्रोत के रूप में, रासायनिक युद्ध में, यानी गलनीकरण के रूप में। तो मस्टर्ड गैस का उपयोग है जो वो रासायनिक युद्ध में, इन केमिकल वॉर में किया जाता है। 75 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है? तो कौन सा हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है? दिमाच, यानी बी ऑप्शन क्या है? सही है। 76 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा पादप हार्मोन है? एथिलीन, यानी सी ऑप्शन क्या है? सही है। 77 क्वेश्चन देखो सभी, मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किस वर्ष किया गया है? तो मानव जीनोम का अनुक्रमण सबसे पहले आपका कब किया गया था? 2001 में, यानी ए ऑप्शन क्या है? सही है। नहीं, बी ऑप्शन सही है। 78 क्वेश्चन, हरियाणा सरकार द्वारा हाल में डैश के लिए पेंशन योजनाओं की घोषणा की गई है। तो किसके लिए? पत्रकारों के लिए पेंशन योजनाओं की घोषणा की गई है।
79 क्वेश्चन, हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए किस नाम की एक नई वेबसाइट लॉन्च की है? तो बताओ सभी, किस नाम की वेबसाइट लॉन्च की है? hsncb.in। ठीक है, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? तो इनमें से कौन सा एजोला, जो एजोला है वो जैव उर्वरक का स्रोत है। 81 क्वेश्चन देखिए, द फ्लोइंग टू सेंटेंस हैव टू बी कंबाइंड यूजिंग ए रिलेटिव क्लॉज। Identify which of the given 4 option has the right answer. I bought a new car. It is very fast. तो कौन सा आएगा? I bought a new car that is very fast. यानी सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ये आपके पास मैसेंजर दिया हुआ है, इसमें देखो क्या बताना है, सिनोनिम ऑफ अटैक। वैसे दे रखा है इतना बड़ा, बस डायरेक्ट हमें सिनोनिम बताना है अटैक का क्या बनेगा। तो अटैक का सिनोनिम बनेगा इन्वेड। ठीक है, यानी सी ऑप्शन क्या है? सही है। 83 क्वेश्चन देखो अभी, भारत में उत्कीर्णित सिक्कों का सबसे पहले चलन आरंभ करने वाले थे? अशोक, कुषाण, हिंदू यूनानी या फिर शक? तो सिक्कों का सबसे पहले चलन किसने प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया था? हिंदू यूनानी ने। 84 क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी? कब स्थापित किया गया था कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला? तो ये आपकी 1988 और 89 में शुरू की गई थी। 85 क्वेश्चन, गाजर मूली समझना मुहावरे का अर्थ क्या है? अत्यंत प्रिय समझना, परेशान करना, तुच्छ समझना या संकट काल में सहायता करने वाला? तो गाजर मूली समझना मतलब कि तुच्छ समझना। 86 क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द पेन आई डैश 5 years ago इज स्टिल राइटिंग वेल। तो इसमें भरना है हमें क्या आएगा, तो देखो द पेन I bought 5 years ago is still writing well। ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। 87 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? बड़ौदा ये तो है, बावल भी है, झज्जर भी है, पर नारनौल नहीं है, यानी डी ऑप्शन क्या है? राइट है। 88 क्वेश्चन देखिए, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि? तो ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को क्या है, टेम्परेचर मापने के लिए क्यों यूज किया जाता है? बताओ क्यों देते हैं उसको वरीयता? क्योंकि अल्कोहल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? लोएस्ट होता है। ठीक है। 89 क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को बैटरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बैटरी। 90 क्वेश्चन, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती है? पानीपत की लगती है, यमुनानगर की भी लगती है, सोनीपत की भी लगती है, पर रोहतक की सीमा यमुना नदी के साथ नहीं लगती है। ठीक है। 91 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? पेट्रोलियम ये तो है, परमाणु ऊर्जा ये भी है, अच्छा नेचुरल गैस ये भी है, बायोगैस आपका नहीं है। ठीक है। 92 क्वेश्चन देखो, एंगस्ट्रॉम की इकाई क्या है? यूनिट ऑफ एंगस्ट्रॉम। तो क्या है एंगस्ट्रॉम की यूनिट? तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ।
93 क्वेश्चन देखो रीजनिंग का दिया हुआ है, इनमें से अलग बताना है। तो इसकी देखो ये इस नंबरिंग करना है, यू कितने पे है 21 पे 2 3, ये 6 7 13, ये 18 ये 18 पे और 25 और 26, ये पी क्यू देखो एक के बाद एक आ रहा है ना, 2 3 वाई जेड पी क्यू, इसमें नहीं आ रहा, तो सी ऑप्शन क्या है गलत है, यानी कि सही है आपका। ठीक है, यानी कि ये क्या है मैचिंग नहीं कर रहा है, इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। 94 क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखो बिलाई मध्य प्रदेश, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल सही है, जसमेदपुर झारखंड सही है, राउरकेला उड़ीसा सही है, पर बिलाई मध्य प्रदेश नहीं है। यानी 94 का कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन आपका राइट है। 95 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिमी ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें वर्ड तो दिया ही नहीं है ना, देखो तो इसको छोड़ो। 96 क्वेश्चन देखो, ये अभी आपके पास मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ऐसे कुछ दिया हुआ है ना, ऐसे दिया हुआ 60 15 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो ये क्या होता है 10a माइनस बी का फॉर्मूला, तो 10a माइनस बी यानी कि 16 माइनस 15 कितना 45, तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी ए ऑप्शन क्या है राइट है। ठीक है, सी देखिए 97 क्वेश्चन देखिए, नयन पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, ये चल दिया, एक चौराहे पर वह दाई और मुड़ गया और 500 मीटर चला, इतना चल दिया। अब उसकी स्थिति बतानी है ये कितनी होंगी, तो किस डायरेक्शन में है ये दक्षिण पूर्व में है, यानी सी ऑप्शन क्या है राइट है। 98 क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सेंटेंस विच इज करेक्ट, 2 and 2 makes 4, ये सही है नहीं। द चेयरमैन विद द डायरेक्टर आर टू बी प्रेजेंट, ये भी गलत है। ही एंड आई वर प्लेइंग, और सिल्वर एज वेल एज गोल्ड हैव फॉलन इन प्राइस। तो इसमें से आपका बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपका राइट दिया हुआ है, तो बताओ से भी आइडिया लगाओ कि कौन सा सेंटेंस इसमें सही होगा। इसमें होगा आपका सी ऑप्शन, ही एंड आई वर प्लेइंग। ठीक है, 99 क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास किसका दिया हुआ है रीजनिंग का, क्या दिया हुआ है कि देखो बोल रहा है सी के पुत्र एफ और जड है, जड का विवाह वी से हुआ, वी का अच्छा जड का विवाह वी से, जड का विवाह किससे हुआ है वी से हुआ, तो वी और वी का ई से क्या संबंध है, तो ई का तो कुछ दिया हुआ नहीं है ना, तो ये क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट है। 100 क्वेश्चन देखिए, लेह अवस्थित है झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, या सिंधु नदी के बाएं तट पर, तो लेह आपकी सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये थे आज के आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो अपना कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।